जी मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक है और मज़े में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर जब वीडियो लाइव करता हूँ तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। मैं खुदावंद तेरा शुक्र है तो तूने मुझे फिर मौका दिया ताकि मैं तेरा काम कर सकूँ। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथियों, आज हम बहुत सी ऐसी बातें करने वाले हैं। शायद आप इन बातों से वाकिफ नहीं हैं कि हम कौन सी बातें करने वाले हैं। हम जो बात करने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप उन बातों से काफ़ी मुत्तफिक हों। जैसा कि जानते हैं, मैं काफ़ी दिनों से इस एक ऐसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ कि जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। ये मेरा Yes, Brian, so I was right. area है, मैं यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट with friends, and I will also make you a call later. बात कर सकता So I will explain to you some of the things which ones we have talked about on the archaeologist. So right now, so I'm with one of the friend. So I'm going to share in the personal. I hope that we'll talk later. Thank you. Yeah. Thank you, Brian. ये आलम क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसे? ये हर वक्त तुम झंडा उठाए रहते हो। ये तुम नहीं कहते, मुझे बहुत से लोग कहते हैं। शायद तुम इस झंडे के अच्छा, बड़ी अच्छी बात। जानते हो किसी जमाने में मैं आदि मानव हुआ करता था। आदि मानव यानी कि जंगली हुआ करते थे तुम? जानवर था मैं। इस जानवर झंडे ने थे। मुझे इंसान बना दिया। खैर ये झंडा मेरी जिंदगी में बहुत अहम किरदार रखता है। अकल के लिहाज से तो 50% मैं भी जानवर ही था, लेकिन खुदा के शुक्रगुजार है कि इस मुल्क की वजह से, may the God bless America. So we gained a lot of the things from the United States, and God has blessed us too much. And I always pray for the United States of America, may the Lord obtain His mercy on this country. तो आप मुझे बताएं कि आपने मुझे किस हवाले से याद किया? मैंने शायद आप जानते हैं कि मैं जायज़ तौर पर आपको फोन नहीं करता। मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ रहा था। अच्छा, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों का कहना है कि जो मज़हब है ये मूसा की वजह से, लेकिन मैं जानता हूँ कि खुदा जहाँ पर भी मिला वहाँ पर खुदा के लोगों ने मज़हब बनाया। तो मज़हब का किरदार हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। सुन लें, मज़हब का किरदार हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम। आलम, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने कभी हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं, शायद उनके घरों में कभी गए हो, और अपना हिंदी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में मंदिर बनाते हैं और कुछ गुरुद्वारा भी बनाते हैं इनके। खैर उनके मुताबिक उनके लिए ये अच्छा हो सकता है, अच्छी बात है कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन बाइबल के मुताबिक हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि मज़हबा जिंदगी के सफर के लिए एक हदायत है। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि मज़हबा वो जगह थी जहां मुक़द्दसीन खुदा से मिलते थे। और इन चीजों को हमें इतना जानने की जरूरत है कि हम बरकत पा सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मज़हबा का आगाज बाग अदन से हुआ। मज़हबा का मतलब है खुदा की हजूरी। मज़हबा का मतलब है जहां खुदा के लिए कुर्बानी दी जाती है, ऐसी जगह जहां खुदा मौजूद होता है। खुदा यहाँ पर मौजूद होता है। जैसा कि खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह ने मत्ती की अंजील में फरमाया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूं। ये खुदा की मौजूदगी के एहसास को जाहिर करता है। बेशक जिस तरह खुदा बागे अदन में आदम और हव्वा के साथ मौजूद होता था, खुदा उन्हें मज़बा पर हुक्म दे चुका था। आज बहुत से लोग कहते हैं कि ये अहकाम मूसा की मार्फत आए हैं। मैं ये बात कह रहा था। आप मुझे एक बात बताएं, अगर ऐसा होता तो हाबल किसी सोवर की कुर्बानी भी दे सकता था।
कमाल कर गए हैं। ये बात से परेशान था मैं। हाँ, कमाल लेकिन कर गया। अगर उन्हें मस्बा का पता ना होता या मूसा की मार्फत अगर हमें पता चलता, तो फिर हाबिल को कैसे पता चला कि वो अपने भेड़ों के रेवड़ से एक बर्रा को ले और उसकी कुर्बानी चढ़ाए? आप इस बारे में गौर कर सकते हैं कि उसने भेड़ों से बर्रा लिया और उसे ज़िबा किया। इसी तरह नूह को भी हुक्म दिया कि तू पाक जानवरों के 7 जोड़े ले। अब मिसाल के तौर पर अगर हम इस बात पर तो जरा चंद लम्हों के लिए नजरसानी करें तो उन्हें इसका मतलब मालूम था कि कोशर यानी पाक जानवर जी, और नापाक कौन से जी। हाय ब्रदर जी, आप बात करें। यानी कि बाइबल में जो बात हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये जो कोशर जानवर थे, कोशर, राइट, कोशर अब्रानी जबान में पाक को कहते हैं, जी याद रखिएगा। जी जी तो जब नूह को यह हुक्म दिया तो उन्हें इसकी तमीज थी जी कि कोशर और नापाक जानवर कौन से हैं और उन्होंने उसमें से उन्हें कैसे चुनना है। मस्बा की आप बात कर रहे हैं तो मस्बा एक कटहरा है, मस्बा एक कटहरा है, जैसे अदालतों में होते हैं, ये और कटहरे की मौजूदगी में कानून मौजूद होता है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जब हम मस्बा लगाते हैं, उस पर कैंडल जलाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि खुदा यहां मौजूद है। क्या बात है। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि ये खुदा की मौजूदगी को जाहिर करती हैं। और इस पर जब हम मस्बा लगाते हैं, उस पर कैंडल जलाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि खुदा यहां मौजूद है। खुदा यहाँ मौजूद है। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने चिराग के मौजू पर जाना था जी कि यस्सु मसीह चिरागों में फिरता है। मुकाशफा उसका 2 बाब उसकी पहली आयत में हम ये पढ़ सकते हैं। सॉरी, और ये चीज हमें असल में पता चलती है कि असल में सॉरी, लेट मी जस्ट देखें जी, जब हम लाइव वीडियो करते होते हैं तो प्लीज आपसे पहले दूसरी बात मैंने बंद कर दिया, मैंने बंद कर क्योंकि दिया। अक्सर जब वीडियो चलती होती है ना तो लोग नहीं, ये अच्छी बात नहीं। खैर, हम बात कर रहे थे जी जी कि मुकाशफा के बारे में, जी कि मुकाशफा 2 बाब उसकी पहली आयत में मरकूम है जी कि वो मज़बा ही था, मस्बा क्योंकि चिराग मज़बा पर ही जलाया जाता है। चिराग आग का एक सिंबल है। या इस आयत में यसु मज़बा पर अपनी मौजूदगी जाहिर करता है। और जब उसकी मौजूदगी होती है, जब खुदावंद मौजूद होता है, या तो उसका जलाल जाहिर होता है। ऐसा ही फिर वो अपना प्यार भी जाहिर करता है या और अपना रोब भी। प्यार दिखाने का तरीका है कि उसने हाबिल को कबूल कर लिया, और रोब दिखाने का तरीका यह है कि उसकी आंखों से बिजली की तरह रोशनी निकलती है। इससे वो अपनी अदालत दिखाता है, अपना रोब, अपना कहर बताता है। एक ईमानदार मसीही होते हुए हमें इन चीजों को जानने की जरूरत है। जैसा कि देख सकते हैं रसूलों का अकीदा, दुआए रब्बानी, रोजा, गवाही देना। याद रखें कि खुदा हर चीज को हिसाब में लाएगा। वो आज की किताब में हम पढ़ सकते हैं। और हम अगर अपने मुसलमान बहन भाइयों की तरफ देखें, जी उनके घरों में जाए नमाज मिलेगी आपको। उनके लड़के लड़कियों को कुरान करीम के 30 सपारे जबानी याद है। बिल्कुल ठीक और है। हमारे लातादार लोगों को रसूलों का अकीदा तक याद नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, जी जी। मैं शर्तिया कहता हूँ कि पालिन को भी याद नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं असली पादरी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो तो फिर भरमार है ना, मंडी लगी हुई है। अब
कुछ लोगों को 10 अहकाम याद नहीं। मुझे याद है कि मैं एक दफा लंदन एम्बेसी में गया, तो मैंने साउथ लंदन बाइबल कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ था। अच्छा। तो मैंने वहां पर स्टडी के लिए जाना था, तो मुझे वीजा ऑफिसर कहता है कि आपको 10 हुक्म बता सकते हैं मुझे? अच्छा। तो मुझे याद नहीं थे उस वक्त, उस दौर में। जैसा कि आपने पहले भी शुरू में बताया कि छोटा मोटा जानवर था मैं उस वक्त, अकल के लिहाज से तो नहीं पता था। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि आप तो क्रिश्चियन ही नहीं हो सकते, आपको ये नहीं, आपको 10 अहकाम नहीं आते। तो कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी शख्स से कहें, आप इबादत और किसी से कहें भाई खरूज की किताब निकालें, तो सारे दिल करे थे वो क्रंथियों ने भजे फिर दे, यानी कि तजर्बा नहीं है, वो इस पर दिलचस्पी नहीं है। और गीत गाएंगे आसमान पर जाने के लिए कि अस आसमाना ते जाना है, उड़ जाना है जी, बड़े जोश और जज्बे से। हालांकि मज़बा आसमान की तैयारी बताता है। मज़बा सिंबल है जो आपको आपके घर में मुतालिया करवाता है, और मज़बा वो मेज है जिस पर एक तरफ बच्चे और एक तरफ बाप बैठता है जब खाना खाते हैं। लेकिन आमतौर पर आप देखें कि कोई खाना खा रहा होगा, कोई रोटी ले आएगा, उधर भजा जाएगा, उधर भज जाएगा, उधर भज जाएगा, उधर भजे, कोई हाथ तो लैके पुराने जगह ते खान दिया, कोई यार आज भाई क्योंकि कमाल होगी। और दुआ करने का भी तरीकेकार है। मैंने काफी लोगों को देखा है, तो हम कहेंगे कि भाई ये फलां शख्स नजर नहीं आता, ये अपने कमरे ही बढ़ के दुआ करन दिया है। कोई आप दूसरे देखेंगे क्योंकि मेरे भी दुआ का टाइम हो गया है जी, कोई यानी कि दुआ को भी बांटा हुआ है। फलां को देख लेंगे जी मैं फलां कलीसिया में जाता हूँ, एक ही खानदान में, कोई कहेगा मैं फलां कलीसिया में यानी कि जाता हूँ। तो ये असल में मुकद्दसों का तरीका नहीं है, ये मुकद्दसों का तरीका नहीं है। और हम किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं कि हमारा खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है। आपने कभी यानी कि इसमें पढ़ा होगा कि हमारा जो खुदा है वो कौन है? तरतीब का खुदा। और अगर हमारा खुदा तरतीब का खुदा है तो हमें भी तरतीब बरतनी चाहिए। इसलिए हमें मज़बा की अहमियत को समझना चाहिए। अगर ये आम बात होती तो नूह कभी मज़बा ना बनाता। आपको पता होगा जब तूफान आया, तो तूफान के बाद क्या हुआ, तो उसने जब मज़बा अपनाया तो उसे बरकत मिली। अगर उसे मज़बा का पता ना तो उसे बरकत ना मिलती। वो नया अहद जो खुदा ने उसके साथ किया वो उससे ना मिलता। इसीलिए अब्राहम ने भी मज़बा बनाया, क्योंकि वो जानता था कि खुदा वहां मौजूद होगा और मुझे कभी दुख ना देगा। वो जानता था कि वो मेरा बेटा ना लेगा बल्कि इंतजाम करेगा। अगर इसी तरह अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसका 12 बाप उसकी 7-8 आयत में हम पढ़ते हैं, जब खुदा उसे दिखाई देता है तो वहां एक वो मज़बा बनाता है। पैदाइश 22 बाप उसकी 9 आयत में देखते हैं कि खुदा की बताई जगह पर पहुंचने पर वो फिर एक मज़बा बनाता है। पैदाइश 26 बाप उसकी 25 आयत में हमें मिलता है कि जब इजहाक पर खुदावन ज़ाहिर होता है तो इजहाक वहां मज़बा बनाता है। ये बड़ी एक अहम बात। मज़बा असल में आप जानते हैं कि किस जबान के अल्फाज है? ये बताएं। मज़बा अरबी जबान के अल्फाज हैं। इसे कुर्बान गाह भी कहा जाता है। मज़बा ज़िबिया उस जानदार को कहा जाता है जिसको कुर्बान किया जाता है, कुर्बान किया जाए। और कुर्बान गाह वो जगह है जिस पर उस जानदार को रख के कुर्बान किया जाता है। बिल्कुल ठीक। अब शायद आपके दिमाग में ये बात घूम रही हो कि कुर्बानी का मतलब क्या? आपने तो बचपन से सुना है ना कुर्बानी फिल्म भी देखी होगी आपने। नहीं वो तो लेकिन असल में बहुत से मौजूआत पर किताबें छपी, बहुत सी यानी कि बातें कुर्बानी एक बहुत आम लफ्ज है जिसे हर लोग यानी कि जानते हैं जी। यानी कि ये बात है कि वो हिंदी में से बलि भी कहते हैं। और कुर्बानी अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मस्दर है कुरब। क्या बात है, वाह वाह।
क्या मसदर उसका? कुर्ब, जिससे लफ्ज करीब निकला है। मज़बा, कुर्बान का, कुर्बानी, ये तमाम चीजें हमें खुदा की कुर्बत में लेकर आता है। वाओ, इसलिए तमाम मज़ाहब खुदा को मानने वाले और खुदा से दूर ताल्लुकात सब कुर्बानी चाहते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्त से कुर्बानी चाहता है ताकि उससे ताल्लुकात में कुर्बत नसीब हो। बेशक मसीह यस्सु ने हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन हमारी चाहत की कुर्बानी वो रोज चाहता है। क्या बात है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर इस दुनिया में हम देखते कि जो खावंद है, बीवी है, बहन भाई हैं, माँ बाप है, सब कुर्बानी देते हैं। किसी भी खानदान में जाकर देख लें तो बंदे दे पुत्र होते, बंदे दे पुत्र होते, वो फिर की करते ने, कुर्बानी देंदे ने। क्यों? ताकि वो एक दूसरे की कुर्बत च रहन, एहसास हुंदा रहे कि वो कुर्बत में रहे। इसी तरह जो बाइबल के अंबिया कराम हैं, बाइबल के हीरो हैं, जिस तरह के जदौन को देखते हैं, कज़ात की किताब उसका 2 बाब और उसकी 24 आयत में आप पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते दूसरा सैमुल और 24 बाब उसकी 22 आयत से 25 तक आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह दाऊद जो है वो खलियान खरीदता है जाकर, जब इस्राइल में वबा पड़ती है तो वो खलियान खरीदता है, तो वो वहां पर मज़बा बनाता है। जब वो मज़बा बनाता है तो खुदा की कुर्बत उसे हासिल होती है, और जब खुदा की कुर्बत आती है तो फिर इस्राइल से वबा जाती रहती है। तो ये चीजें हैं। और इसी तरह हैकल में कुर्बान गाहें इस बात की दलालत करती थी कि खुदावंद की कुर्बत, वो खुदावंद की कुर्बत चाहते, जो यानी कि हैकल में कुर्बान गाहें बनी होती थी, तो ये इस बात की दलील थी, दलालत करते थे कि खुदावंद की वो कुर्बत चाहते थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंबल दिखाना चाहूंगा, मेरे बैग में होगा, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथी जैसे कि खुदा का खादम आज हमारे साथ है। मैं बहुत सी अहम और बहुत सी अच्छी आपको मुंह ज़बानी बताता लगता है मैं लाना भूल गया, मुझे आपने मौजू नहीं बताया था, इस वजह से। चलो खैर कोई बात नहीं, हाँ मैं मुंह ज़बानी बता दूंगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप अगर जदून की कहानी की तरफ देखते हैं बाइबल में, तो वो एक कुर्बान गाह पर यानी कि ना खाना रखता है, तो आसमान से आग आई और वो खाना खाकर चली गई। क्या बात है। एलिया ने भी एक मसबा बनाया और आसमान से आग आई और चट करके चली गई। पहले जमाने में आग आती थी, रूह आता था, चला जाता था, लेकिन आज खुदावंद यस्सु मसीह देखता है कि कौन सा खानदान है, घर है जो इकट्ठे मिल बैठकर दुआ करते हैं। जब 2 या 4 इकट्ठे होते हैं, मसबा बनाते हैं, बाइबल खोलते हैं, कैंडल जलाते हैं, गीत गाते हैं, फिर अपना रोना रोते हैं, दरख्वास्तें रखते हैं, तो फौरन खुदावंद सुनता है और मदद करता है। आज पूरी दुनिया में मसीही लोग जो हैं ईमानी तौर पर कुछ पीछे हैं। जिस्मानी तरक्की बहुत नजर आती इनमें, लेकिन रूहानी कुर्बत इनमें नजर नहीं आती। मसीह यस्सु ने हम सब के लिए कुर्बानी दे दी है, लेकिन जो खुशनुदी है और वो सोख्तनी कुर्बानी है, वो हमेशा ये कुर्बानी चाहता है। इसका सबूत है कि मसीह खुदावंद ने अंधों की आंखें खोली। The Lord Jesus Christ opened the eyes of the blind people. You can see it in the Bible. And he healed and cleaned to the leprosy. और उसने कोड़ियों को पाक किया। और एक वक्त पर उसने 10 कोड़ियों को पाक किया। उनमें से एक आया, मसीह खुदावंद ने पूछा वो बाकी लोग किधर हैं? वो बाकी लोग, ये बड़ी बड़ी अहम बात थी कि वो बाकी लोग किधर हैं। और ये इसका मतलब है
کہ یسوع چاہتا ہے اس کی شکر گزاری کی جائے. آپ یسایہ کی کتاب اس کا 5 باب میں پڑھ سکتے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ میں داد کا منتظر رہا. میں داد کا منتظر رہا. مذبح بنانا, خوشی منانا, قربانی چڑھانا, یہ خداوند کے حضور ایک داد ہے. اے نہیں کہ جا کے گرجے جا کے 50 گیت گا لینے, ہے جی, ہاللیلویا, چانگرا مار مار کے. اس سے کوئی فائدہ نہیں. ساری دیہڑی کہیں پوٹ پڑھ کے کان میں چبور مجھ کو نینی آ جائے, اس میں کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, سوری فار دیٹ, کہ کان میں ضرور لوگوں نے تعویذ کو بنا کر رکھا. میں نے تویز ٹائپ بنایا, حالانکہ اس کے قوانین جو کس دن پھر اس پر گفتگو کریں گے, بہت گہرا اور یعنی کہ ایک یعنی کہ ایک قوانین ہے, اور خدا ترتیب کا خدا ہے. اور اگر قانون کا آپ پاسداری نہیں کرتے تو قانون کے تقاضے اس طرح پورے نہیں ہوتے, یا آپ اس پر پورا نہیں اتر سکتے. تو یہ اس میں لکھا نا کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے, جو میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن پھر کسی دن بات کریں گے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ 50 گیت گانے سے یا بائبل پڑھنے سے یا سننے سے کہ چپ کر کے سنتے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. بابا جی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اب جب کیسی حقیقت یعنی کہ ایک بات ہے کہ جب ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے لوگ تو اس وقت 3 گھنٹے بلے پانچ رات پلیٹ چولا دی, رات 12 بجے نا جی چول کھان دیا ٹھڈ کٹ کے یعنی کہ فلم دیکھے. لیکن جب دعا کی بات آتی ہے, خداوند کے حضور آنے کی آتی ہے, نہ کوئی اپنی صفائی کرتا ہے, نہ کوئی اپنا یعنی کہ دھوتا ہے, منہ دھوتا ہے. آپ یہودیوں کی طرف خداوند یسوع مسیح خود وضو کیا کرتے تھے, شالوخ کے پل پر جا کر سب وہاں پر وضو کیا کرتے تھے. تو یعنی کہ سب ویسے ہی دل کرے تھے اونجی کے گاند باندھ کیوں نکل کے آئیے, کرو جی پاسٹر کی چھوٹی جی دعا کرو, چھوٹی جی دعا کرو. رات میں جب کر کے وہ کہتے کہ میری کڑی دن رات دن انگل پیڑ ہوتی ہے, جی پاسٹر جی دعا کریا جی ذرا, مذاق بنایا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ترتیب ہے. تو یہ ایک ترتیب ہے, اور یہ 50 گیت گانے سے یا شور مچھر سے میں نے بتایا کہ کچھ نہیں ہوتا. نہیں, مذبح وہی بنائے گا جس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے. یہ بناوٹی چیزیں نہیں ہیں. مذبح بناتا وہی ہے, چراغ جلاتا وہی ہے, کپڑا بچھاتا وہی ہے. میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کپڑا بچھاتا بھی وہی ہے, چراغ جلاتا وہی ہے, گھٹنے ٹیکتا بھی وہی ہے, اور اپنے آپ کو صاف بھی وہی کرتا ہے, جھکتا بھی وہی ہے جس کا دل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لگا ہے. آدم سے لے کر تمام نبیوں نے مذبح بنایا. خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہماری خاطر اس مذبح پر دے دیا, لیکن سوختری قربانی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. ہونٹوں کا پھل شکر گزاری ہے, گیت گائیں, روپے پیسے سے خدا کی خدمت کریں. یہ نہیں کہ سارا کوئی کٹ کے گریٹ پاسٹر نو دیتا جا کے, وہ کہنا کمیٹی پائی ہوں گریٹ پاسٹر نو دے آندا جا کے. گریٹ پاسٹر جڑا ہے نا کو جڑا خادم ہے, خادم نہیں خادم, وہ سارا کوئی انہوں دے آندا جا کے ہے. نہیں, میں نے بہت سے ایسے جاہل لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں, تو میرا یعنی کہ لاہور میں اور کچھ دوسرے علاقوں ان کی ذہنیت اس قسم کی ہو چکی ہے کہ وہ دور دراز سے آ کر گریڈ دم کو آ کر پیسے دیتے ہیں, جو دم کھا جاتا ہے. کمال ہے کہ یہ پیر پرستی چھوڑ دیں, پیر پرستی چھوڑے, شخصیت پرستی چھوڑے. یہ میرا پاسٹر ہے, یہ گریٹ خادم ہے. ارے یہ گریٹ خادم نہیں ہوتا. گریٹ خادم جو ہوتے ہیں نا, ان کو آگ کی بھٹی تک نہیں جلاتی. یاد رکھیے گا, ان کو آگ کی بھٹی نہیں جلائے گی.
ग्रेट खादम जो होते हैं उनको कोई चीज छू नहीं सकती, उनके खिलाफ कोई जबान नहीं उठ सकती, क्योंकि वो ग्रेट खादम होते हैं। और ग्रेट खादम कैसे हुआ जाता है कि जब आप खुदा की कुर्बत में आते हैं। और खुदा की कुर्बत में कैसे आते हैं? जब आप मस्बा लगाते हैं। आपको मस्बा के बारे में बहुत से लोग ये कहेंगे ये तो जादूगरी है, कम तलीम और किंकी माइंड वाले। द मेनी पीपल विल स्ट्रेट योर माइंड, मेनी पीपल विल जस्ट टीच यू फॉल्सली, दे फॉल्स प्रॉफिट एंड दे विल लेट यू नो दिस इज नॉट गुड थिंग। आप बाइबल को पढ़ें। मेरे अपने घर में मस्बा लगाया, मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने यानी कि 20 साल से खिदमत में रहा, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने पहली मर्तबा खुदा को जाना। मैंने चलते फिरते खुदावंद को अपने घर में देखा और मुझे ऐसे लगता है मैं आसमान पर घूम रहा हूं। मैं खुदा की हजूरी को महसूस करता हूं। मैं हर रोज कैंडल जलाता हूं, मैं नीचे कपड़ा बिछाता हूं, मैं बिल्कुल वुजू करके बड़े अच्छे तरीके से और मुंह के बल लेट जाता हूं, खुदावंद के आके दुआ करता हूं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सारी जिंदगी इसी में है। और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने अपने घर में खुदावंद को वेलकम कहा। अब मैं जब भी अंदर आता हूं, जब कोई भी आएगा तो उसका जब ध्यान मस्बा की तरफ पड़ता है तो वो घबरा जाता है कि ये क्या है, ताकि उसे कोई महसूस हो कि यहां कोई रहता है। जैसा कि आप देखें कि कॉपी करने वाले बहुत से लोगों ने अपने घरों में चिराग लाए थे। ओए खबरदार जुती ला रहे थे की गल आज जुमेरात है, चिराग बलंदे हां जी ले आकर मठिया इस टाइम बंटो। यार वो इतना ये कहां से खुद को खुदा बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी ये जो शैतानी कुव्वतें हैं ये, लेकिन चरागा जो है ये सिर्फ खुदावंद के जलाल के लिए की जाता है। मस्बा जो है, जब इतने नबियों ने यानी कि मस्बा बनाए ताकि वो खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, वहां पर खुदा के साथ मुलाकात करें। अगर आपको खुदा तौफीक देता है तो अपने घर में मस्बा बनाएं, कैंडल जलाएं। आपको बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि ये शायद पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, आपको गलत तालीम दे रहा है, लेकिन सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मैं बहुत दुख महसूस करता हूं। 95% of people, mostly in probably in the Pakistan, they're false prophets. They're false prophet, they're false pastors. और खुद को self made जो pastors हैं, इन हिस्ट्री को पढ़ें जी, और तमाम उन किताबें मुकद्दस को पढ़ें और तमाम उन किताबों को जो मसीह यसू से पहले भी थी कि 760 किताबें थी, लेकिन उनकी जो उनको शक्ल दे दी गई, वो जो आज कैथोलिक चर्च के पास किताब है, बाइबल है उसे, और बाकी जो रेंदी खुंदी जड़ी कसर से वो मार्टिन लूथर कट गया जाके उन्हें सारियां कट दिया भाई, उन्हें तो खुदा ही पूछेगा। लेकिन ये बात है कि आपके अंदर अगर इल्म की आग है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मस्बा वही लगाएगा, चिराग वही जलाएगा और कैंडल्स वही जलाएगा जो खुदावंद के करीब होगा। तो खुदावंद आपको बरकत दे। पहले कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन कुर्बानी जो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन सोख्तनी कुर्बानी, होंठों की कुर्बानी, गीतों की कुर्बानी, हद-ए-जात की कुर्बानी आज भी जारी है। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके गुनाहों की कुर्बानी दी, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी और जो दूसरी कुर्बानी, खुशी से खुदावंद के लिए अपना हाथ खोलना, खुदावंद के लिए आगे बढ़ना और मुनादी करना, गीत गाना बड़े दिल से। और ये मैं समझता हूं कि ये खुदावंद के हुजूर सोख्तनी कुर्बानी। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आलम साहब ने मुझे कॉल की तो दिखा दें, कहेंगे कि ये दोनों भाई हम नहीं, वो लाइट बहुत सी यहाँ पर काम हो रहा है, इस वजह से अन्य नहीं है गए। बहुत लाइट ये नहीं कहना पड़ रही है, तो इस वजह से खुदावंद आप सबको हमारा सायल है, ऐसी बात बिल्कुल। लेकिन ये फनकारी जो है, इट्स अ ग्लोरी टू द नेम लॉर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए ये फनकारी। मैं आपका मशहूर हूँ कि आप आए मेरी कॉल पर। अच्छा, हम जरूर बात करेंगे, हम एक नई बात के साथ मिलेंगे बिल्कुल अगले एपिसोड में। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। आलम स्पोकन न्यूयॉर्क सिटी। अब तो आप इंसान बन चुके हैं। इस झंडे को छोड़ने का नाम मत लेना। रिकॉर्डिंग खत्म। गॉड ब्लेस अमेरिका। God bless America.